नमस्कार। मेरे सामने 30 वर्षीय व्यक्ति हैं और इनकी हस्तरेखाओं को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले बात करूँगा आपकी ज्ञान की उंगली के बारे में, जो बताएगी आपकी मानसिक स्थिति को। मानसिक स्थिति के लिए सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक इस उंगली की लंबाई का होना अनिवार्य होता है। जब ये उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंचती है, ऐसा व्यक्ति जीवन में जल्दबाजी करके अपना नुकसान अवश्य करता है। उसके जीवन में उतार चढ़ाव का सामना निश्चित रूप से आता है। व्यापार हो, नौकरी हो, उसमें परिवर्तन का या किसी तरीके से चेंजिंग का या उतार चढ़ाव का सामना अवश्य आता ही आता है। यहाँ पर पर्व की मानसिकता यानी बिल्कुल बुद्धि की किसी प्रकार से कमी नहीं है। व्यवहार के बारे में कहूँ तो व्यवहार भी सामान्य रूप से ठीक है, और धन के आगमन के बारे में कहूँ तो स्थिति आपकी अपने आप में मजबूत है और आप धन के आगमन बनाने में वर्तमान में भी सिद्ध हैं, यानी कहीं ना कहीं से थोड़े बहुत धन के आगमन बना रहे हैं। बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी उंगली की, और वो उंगली है आपकी यहाँ पर सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली यानी अनामिका उंगली। अनामिका उंगली का प्रथम पर्व किसी भी प्रकार से राहु रेखाओं से या अन्य बुरे चिन्हों से पीड़ित नहीं है, यानी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर उच्च दिमाग रखता है, अच्छा स्तर रखता है, साथ ही साथ अपने जीवन के अंतर्गत अच्छी सोच रखता है। और यहाँ पर अगर कहूँ तो कोई बीपी जैसा या किसी प्रकार का आंखों का रोग का संकेत नहीं। सेकंड पर्वत पर यदि मैं देखता हूँ तो किसी प्रकार के अभी यहाँ पर राज्य सरकार के सहयोग के संकेत नहीं है, किसी प्रकार का बदनामी का भी योग नहीं है। शनि की उंगली जब व्यक्ति के थोड़ा सा बीच में इस तरीके से गैप ले जाती है तो ये ऐसी स्थिति होती है, कारण कुछ भी हो, व्यक्ति जीवन के अंदर निश्चित रूप से अपने माता पिता की सेवा में कमी रह जाती है। ऐसा हो सकता है बोल रहा हूँ। दूसरा, ऐसा हो सकता है व्यक्ति परिवार से दूर रहने के कारण अपने माता पिता की सेवा ना कर पाए। साथ ही साथ थोड़ा सा एक तरीके से भाई बहनों के बीच के संबंधों में थोड़ा सा आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा दिखाई देता है, यानी आपको क्रोध आ जाए उसमें। यहाँ पर अब बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और बहुत ही मजबूती के साथ मैं देखता हूँ तो यहाँ शनि की उंगली है, यानी कुल मिलाकर के इसमें यदि देखता हूँ तो प्रथम पर्व काफ़ी मजबूत, कोई रोग के संकेत नहीं। सेकंड पर्व यानी किसी प्रकार के धन डूबने के योग नहीं। और थर्ड पर्व यानी कि कुल मिलाकर परिवार से संपत्ति का सहयोग, ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। यहाँ बृहस्पति की उंगली को देखता हूँ तो बृहस्पति की उंगली भी यहाँ पर बिल्कुल अनुकूल अवस्था में है, सामान्य बैलेंस लेकर चलती है, यानी व्यक्ति ईश्वर भक्ति भी रखता है, पूजा पाठ भी करता है, साथ ही साथ पत्नी से सहयोगात्मक रवैया व्यक्ति को अवश्य मिलता है। संतान का सुख सहयोग भी आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ तो यहाँ उंगलियों से मुझे स्पष्ट रूप से मिली है। जो कमी थी वो मैंने आपको बोल दी है, थोड़ा सा एग्रेशन पर नियंत्रण रखें। आइए बात करता हूँ मैं आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका बुध का पर्व। बुध का पर्व धन के आवक के स्रोतों के हिसाब से कोई मजबूत नज़र नहीं आ रहा। अभी इसके अंदर इतनी ऊर्जा नहीं है जिससे मैं ये कह सकूं कि आप धन की स्थिति से कुल मिलाकर संतुष्ट है। ठीक है, आप कहीं भी काम कर रहे हैं, वहाँ से थोड़ा वो धन का आगमन प्राप्त कर रहे हैं, तो बस इतना दिखलाई पड़ता है। अभी यहाँ से किसी प्रकार के धन के संग्रह की रेखा यहाँ पर नहीं मिली हैं। सूर्य पर्व को देखिएगा। सूर्य का पर्व यश का पर्व, यश के पर्व के नीचे एक एक्स का चिन्ह भी यहाँ पर लगा हुआ है। कई बार छोटेपन में माँ बाप का साथ भी छूट जाता है ऐसे लोगों का। और साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य पर्व से किसी भी प्रकार की भाग दौड़ से अभी लाभ के यहाँ संकेत नहीं है। किसी भी प्रकार से राज्य सरकार से लाभ मिलने का भी कोई संकेत मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ भाग दौड़ है और वो आप कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ आपके भाग्य के पर्व के बारे में। यहाँ पर कोई दूषित रेखा नहीं है। एक रेखा है थोड़ा सा दूर से भाग दौड़ करके आपके धन की प्राप्ति की, तो दूसरी छोटी छोटी रेखाएं हैं जो ऊर्जित नहीं हुई हैं। और ये मेरे ड्रॉ करने पर मत जाइएगा, ये तो बहुत गहरी हो जाएंगी, लेकिन कुल मिलाकर इनमें वो ऊर्जा नहीं है जिससे हम कहते हैं हाँ भाई भाग्य उन्नत हो गया, मैं जहाँ भी हाथ डाल रहा हूँ वहाँ पे धन मिल रहा है। अभी वो चीज़ नहीं है।
आप भाग्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसी रेखाएं जब आती हैं तो उनका ये फल माना जाता है। तो भाग्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर है। बृहस्पति के पर्व को देख लेता हूँ। किसी भी प्रकार का कोई भी दूषित चिन्ह बृहस्पति पर्व पर नहीं है। बृहस्पति पर्व पर दूषित चिन्ह ना मिले, यही अच्छी बात है। ब्लू इंक में भी देखता हूँ तो यहाँ पर बहुत माइनर रेखा हल्की हल्की सी है, हल्का सा एक्स बनता है। एक्स बहुत अच्छा चिन्ह माना जाता है। यदि ये आपके हाथ के अंदर डार्क हो गया तो आप निश्चित समझ लीजिए पत्नी की नौकरी लगेगी, पत्नी धन लेकर के आएगी, संतान में बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, और साथ ही साथ ये अपने आप में अच्छे धन के स्रोतों या अच्छी संपत्ति, पैतृक संपत्ति मिलती है व्यक्ति को, ये दर्शाता है। तो पर्वत अच्छा है, इसके सारे भाव आपको मिलने वाले हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। आपको थोड़ा सा ब्रैकेज सी करती मिलेगी, ओवरलोप करती मिलती है, ब्रैकेज करती मिलती है। तो इसको मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई हृदय से रोग संबंधित है। इससे मतलब ये है कि थोड़ा सा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, जिसके कारण आपका कहीं पत्नी से तू मैं का रिश्ता ना बने, इस बात को कह रहा हूँ। वो मेरा मतलब सिर्फ यहाँ कहने का है कि जब इस प्रकार से रेखा करती है तो व्यक्ति को अति क्रोध अति तेजी के साथ में आता है, उस पर नियंत्रण आपको रखना है। सूर्य पर्व के नीचे टूट जाए तो अति क्रोध ज़्यादा करता है। अब बात करते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी रेखाएं निम्न मंगल पर्व पर और पर्वत के अंदर ही रह गई हैं, यानी कि जब पर्वत के अंदर रेखाएं रह जाती हैं तो ये व्यक्ति के साहस के साथ साथ व्यक्ति को पैतृक संपत्ति दिलाती है, और साथ ही साथ मनुष्य अपने कर्म के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त होता है। जमीन जायदाद घर से भी मिलती है और अपने जीवन में भी बना पाता है। ये अच्छी रेखा यहाँ आपके पास में मौजूद है। चलिए अब बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और थोड़ा सा अलग हट करके चलती है। यहाँ बुद्धि रेखा पार कर गई पूरे के पूरे हाथ को लेकर के। जब इस प्रकार की रेखा पूरे हाथ के रेखा को पार कर जाए तो व्यक्ति अपने जीवन, इसकी एक रेखा बुध पर्वत को भी दिख रही है बीच में हल्की सी, तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छी रेखा का संकेत होता है। इसका एक बात बता देता हूँ। देखिए, जहाँ थोड़ा मुख खुल जाए तो व्यक्ति जिद्दी किस्म का होता है, जो ठान लिया मैं करके रहूँगा, मैं करके रहूँगा, मैं करूँगा, इस तरह की जिद होती है। तो ये वो है। जिद काम के प्रति होना कोई बुरी बात नहीं है। मंगल से मंगल पर्व तक जाए तो व्यक्ति का थोड़ा झगड़ालू प्रवृत्ति का भी होता है। तो झगड़ालू प्रवृत्ति पर रखिए नियंत्रण। ये पूरे हाथ को पार करके जा रही है, आपके पास योजना है, उस योजना से आप दूर प्रांतों से जुड़ करके लाभ उठा सकते हैं। और तो ऐसा व्यक्ति अगर थोड़ा शिक्षा में मजबूती के साथ जाए, अच्छी योजनाओं को लेकर चले, तो विदेश तक से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से या किसी तरीके से धन की प्राप्ति करता है, अच्छा धन योग प्राप्त करता है। बात करते हैं इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत की स्थिति के लिए। चंद्र पर्वत, और यहाँ यदि देखता हूँ तो किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई भी दूषित चिन्ह यहाँ नहीं, यानी कि ये अच्छी बात है कि अवसाद, क्रोध की स्थिति कई जगह दिखाई दी लेकिन अवसाद की स्थिति कहीं नहीं है, यानी डिप्रेशन कहीं पर भी नहीं है यहाँ। साथ ही साथ जल में डालने से व्यक्ति डरता नहीं है, और अपने आप में जो मन में आता है कहता है, दिल का एकदम साफ व्यक्ति होता है। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व की रेखा, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से चलती हैं। यहाँ पर इनका संगम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जरूर जीवन में थोड़ा सा ऐसा परिवर्तन आएगा जो आपके जीवन, देखिए त्रिकोण बन गया बहुत शानदार यहाँ पर, इसको तो बता दूंगा बाद में आपको। नीचे वाली जो बुध रेखा है ये आपके जीवन में थोड़ा सा कसरत कराएंगे, आपको थोड़ा सा परिवर्तन कराएंगे। हो सकता है कुछ समय नौकरी करें, कुछ समय व्यापार करें, और फिर आखिर में जाकर आपका उन्नत व्यापार बन जाए। तो ये योजनागत ट्रायंगल जो ऊपर का है, पहले इस ट्रायंगल के बारे में बता देता हूँ। देखिए, ये 3 रेखाओं से बना, एक भाग्य रेखा से बना, एक आपके जीवन के अंदर यहाँ पर इसका बुद्धि रेखा से संबंध है, और एक इसका बुद्ध रेखा से संबंध है। यानी आपके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ योजनाएं आप अवश्य बना लेंगे। मुझे नहीं लगता अभी वो जल्दी समय है आपका, अभी कुछ चीज़ का अनुभव आप प्राप्त करेंगे, वो समय आएगा जरूर, जिसके द्वारा आप एक बहुत बेहतरीन योजना बना करके अपने जीवन को बहुत गति के साथ तरक्की उन्नति पर ले जाएंगे। तो ये सुंदर सा ट्रायंगल है जो आपको इसका लाभ मिलेगा। अभी मैं इसका लाभ यहाँ वर्तमान में दिखलाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि जिस एज में ये ट्रायंगल बन रहा है उस बुद्धि रेखा के साथ में अभी इसका संबंध नजर नहीं आता।
तो ये ट्रायंगल है, अच्छा इसका लाभ मिलेगा। कभी कभी जब हाथ के बीच में ट्रायंगल होता है तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति बहुत अच्छी मिलती है। अब बात करते हैं भाग्य रेखा। तो ये भाग्य रेखा यहाँ से चली जाने के बाद सीधे आगे जा रही है और यहाँ जा कर के अभी कुछ थोड़ा सा हल्की पड़ रही है और फिर ऊपर के बाद ये मजबूती से जा रही है। आपकी आयु क्योंकि इस समय केवल 30 वर्ष है, तो जहाँ नीचे यहाँ पर लगभग आपका जन्म है 1980 का, तो यहाँ पर आपकी 40 वर्ष की आयु है। और 40 वर्ष की आयु पर यदि मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर के आपके जीवन में अभी पीछे से थोड़ा संघर्ष चल रहा है और 40 के बाद धीरे धीरे बेहतरीन रेखा बनती जा रही है ये वाली। इसको यदि मैं दूसरी तरफ भी देखूं तो यहाँ भी लगता है कि पत्नी के साथ पत्नी से सहयोग, पत्नी भी नौकरी करे, या कुल मिलाकर 2 ऊर्जात्मक रेखाएं आपके जीवन में जब 40 से रोल कर रही हैं तो मैं समझता हूँ लगभग 2 साल बाद यानी 42वें वर्ष से आपका जीवन अच्छा होने वाला है। अभी आपका जीवन में पिछला समय कोई अच्छा नहीं गया है। लगभग ऐसा कह सकते हैं कि 36 वर्ष से लेकर के और 40 तक तो मुझे कोई अच्छा लगा नहीं। यहाँ पर बात हो गई आपके पास भाग्य रेखा है, ऊर्जित रेखाएं शून्य पर हैं यानी प्रयासरत हैं और कुछ बनाने के लिए अपने जीवन में तरक्की करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें सफलता मिल जाएगी। एक मंगल रेखा देख लीजिए, आपके हाथ के अंदर है। ये मंगल रेखा आपको बताती है आपको पैतृक संपत्ति के साथ साथ आपके अंदर साहस भरती है और आप किसी भी तरीके से अपनी हिम्मत को नहीं हारते हैं। अब बात करूंगा मैं इसके बाद में यहाँ पर आपके शुक्र पर्व के बारे में। मैंने हमेशा कहा कि जब जब शुक्र पर्व चौड़ा होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर पैतृक संपत्ति अच्छी मिलती है। यहाँ आप ज़रा गौर करिएगा, इसको बताता हूँ मैं। जब जब शुक्र पर्व इतना चौड़ा होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर पैतृक संपत्ति अच्छी मिलती है। संसाधन की जहाँ तक सवाल है वो उसको मिल जाएंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो पैतृक संपत्ति है, संसाधन भी बने रहेंगे, तो ये सब चीज़ें तो यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं। इसका एक और भी बड़ा अर्थ होता है। मैंने बताया है कि जब शुक्र पर्व इतना चौड़ा हो जाता है और आयु रेखा जाकर के पूरी नीचे तक मिल जाती है तो व्यक्ति 100 वर्ष का होता है। यहाँ पर अगर मैं इसको देखता हूँ तो अभी आपकी आयु रेखा यहाँ तक आती है। शुक्र पर्व चौड़ा है, 100 वर्ष का हाथ है, यहाँ पर ये रेखा है, साथ में थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं कि एक गैप आ गया है बीच में। ये गैप लगभग आ गया है आपके जीवन में 70 से 72 वर्ष के बीच। ये गैप यानी कि एक बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन या एक बहुत बड़े मकान का निर्माण आपके जीवन में यदि ये रेखा इस प्रकार से रहती है तो। साथ ही साथ यहाँ पर आयु रेखा की बात करता हूँ तो वो काफ़ी लंबी है, इसमें कोई भी शक नहीं है। मेरे हिसाब से ये इसके दूसरी जो रेखा है वो बीच में गैप बना रही है निर्माण का और इसके बाद आयु को बना रही है लगभग 88-90 वर्ष का। तो ये सब रेखाएं आपके हाथ की रेखा की मैंने पढ़ी और इनमें सवालों के लिए मुझको कुछ अलग एंट्री करनी पड़ती है, उसको मैं कई पक्षों से देखता हूँ, वो बताता हूँ आपके सवालों के जवाब में। तो सबसे पहला आप पूछा है पैसे की स्थिति जीवन में कैसी रहेगी, आने वाला समय कैसा होगा। आने वाला समय जो पिछला वाला है उससे बहुत अच्छा होगा। एक बात, पैसे की क्या स्थिति रहेगी आपके जीवन में। पैसे की स्थिति पैतृक संपत्ति है, इसमें कोई शक नहीं है। परिवार का सहयोग है, पत्नी का सहयोग है। आपके जीवन में पैसे की स्थिति जीवन भर ठीक रहेगी, किसी के आगे हाथ पसारने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कुछ रेखाएं और आपके हाथ के अंदर 4 से 5 साल में भाग्य पर्वत पर बनने वाली हैं जो तय करेगी आपकी और मजबूत स्थिति। अभी आपके जीवन में 2 साल और थोड़ा सा अदल बदल का सामना होगा और उसके बाद अच्छी ऊर्जा के साथ आप धन का संबंध बनाएंगे। किस क्षेत्र में जाना चाहिए एवं प्रसिद्धि मिलेगी। मेरे हिसाब से मैंने बोला था कि व्यक्ति विदेश तक पे जाकर काम कर सकता है। व्यक्ति दूर देश में जाकर के काम करेगा तो उसको प्रसिद्धि ज़्यादा मिलेगी, उसको ज़्यादा मिलेगी। यहाँ ऐसे हाथों से विदेशों से संबंध होने के भी लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी लाभ उठा लेते हैं। क्षेत्र का जहाँ तक आपने मुझसे सवाल पूछा है, आगे अगर वर्तमान में अभी आप नौकरी कर रहे हैं और किसी चीज़ का एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो 2 साल तक कोई परिवर्तन ना करें, क्योंकि व्यवसाय तो यहाँ बनता है सिर्फ एक ही और वो पैतृक व्यवसाय नहीं है। तो नौकरी कर रहे होंगे इस समय पर तो नौकरी में कृपया करके कोई फेरबदल ना करें अभी लगभग 1.5 साल तक।
तो अगर काम करना चाहते हैं तो कोई भी सप्लाई जैसा काम कर सकते हैं, कोई भी काम हो, किसी में ये नहीं है कि कोई किसी विशेष प्रकार का काम हो, कोई भी काम हो जिसके अंदर सप्लाई बनती हो, जिसके अंदर आप दूर दूर तक किसी चीज़ का निर्माण करें या बाज़ार से होलसेल में खरीद करके उसको सप्लाई करें, बेचें, तो उस तरह का, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, तो वो आपको क्षेत्र बनता है, उससे आपको लाभ मिलेगी। संपत्ति का योग अपने आप में जो आपके द्वारा निर्माण करने वाली संपत्ति का योग अभी यहाँ पर मुझे कम नज़र आ रहा है, लेकिन निश्चित रूप से आप अपने जीवन में संपत्तियाँ बनाएंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। अभी यहाँ मुझे 4-5 साल तक कोई संपत्ति का योग नज़र नहीं आ रहा। कोई पैतृक संपत्ति या पुरानी संपत्ति बेच के नई संपत्ति ले लें तो वो योग नहीं कहलाता। घर परिवार बिल्कुल बढ़िया, उसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा। और नौकरी या व्यवसाय का योग, नौकरी के क्योंकि फेरबदल के कई चिन्ह आ गए थे व्यवसाय रेखा पर, बुध रेखा पर, तो उसके बाद में आप व्यवसाय करते हैं तो कैसा करें वो मैंने बता दिया है आपको। पैतृक व्यवसाय हो तो बहुत ही अच्छा चलेगा, और अब वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं तो 1.5 साल तक परिवर्तन कोई ना करे। इस तरह यहाँ स्थिति आपके हाथ के अंदर है। तो क्या करें आप? सबसे पहले धन के आगमन के लिए या आपके जीवन के अंदर आप सब स्थितियाँ मजबूत होती जाएँ, ऊर्जित हो जाए आपका भाग्य, उसके लिए आप पुखराज नर्तन पहनिएगा। पूजा करिए सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, ये सब कर सकते हैं। और साथ में 5 माला ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इसकी बीज मंत्र की माला का जाप नित्य किया करें, जिससे आपका जीवन ऊर्जित होगा और आप जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। नमस्कार।